आज की गपशप में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बाय फार आई हैव द मोस्ट एंटरटेनिंग मैन इन पाकिस्तान एंड हिज गॉर्जियस वाइफ विद मी. हियर वी आर सिटिंग विद अहमद अली बट एंड फातिमा. क्या हाल चाल जनाब? क्या होना है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना सुनाएं. मैं ठीक हूँ. चाय आपने बड़ी अच्छी बनाई है आज. इन्होंने अपने हाथों से बनाई है अभी. आप चाय से ज़्यादा अपने व्यूअर्स के लिए कि हम इससे पहले थोड़ा सा नैनीज़ के ऊपर ज़रा बातचीत चल रही थी, तो ज़रा मेरा मूड थोड़ा सा ज़रा आपको शायद आई डोंट नो फील ना हो रहा हो. नहीं, नैनी के ऊपर बात नहीं चल रही थी, नैनी के किरदार के ऊपर हो रही थी कि एक मर्द जब नैनी बनता है तो वो कैसा बनता है, ये बात हो रही थी. और अभी हम लंदन से होके आए हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई हेल्प नहीं थी, तो अहमद वाज सेइंग कि मैं वहाँ पे एक नैनी था, तो अब मैं चूंकि वापस आ गया हूँ तो मुझे टाइम चाहिए, आई नीड टाइम ऑफ. ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं और फातिमा हम लोग कोई ऑलमोस्ट 15-20 दिन के लिए हम लोग लंदन में थे. वासे अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अमेरिका गया हुआ था. ओके. तो कॉन्स्टेंटली रात को एक मैसेज आता था नैनी यूएसए और नैनी यूके का, क्योंकि वो वहाँ नैनी बन रहा था, मैं यहाँ नैनी बना हुआ था. So that's the interesting thing because you know अहमद अली भट्ट का एक पर्सोना है, पब्लिक पर्सोना है, फातिमा का एक पब्लिक पर्सोना है, and you're used to seeing them. आप रेड कार्पेट पे देखते हो, आप शोज होस्ट करते हो, आप पाकिस्तान के ऑफिशियल होस्ट बन गए हैं. आप देखते हो you know in various roles, but there's so much more to you guys. I mean अभी हम इनके साथ गपशप लगा रहे थे and these guys are a ball to be with. I mean on a good day. अगर नैनी घर पे हो तो. हाँ एग्जैक्टली हो तो फिर अब मुझे लगता है आज का जो पूरा इंटरव्यू है ना वो नैनी के इर्द-गिर्द घूमता रहेगा. तो नैनी 101 पे बात करते हैं. चलो नैनी 101 से पहले नैनी की जो है ना, नैनी के जो वजह है नैनी होने की, उस क्यूटी पाई की बात कर लेते हैं. अभी यहाँ पे फिर रहा था आजान. So these guys have a 1-year-old, right? Mashallah, almost almost 2. two. He's going to be 2 now. Wow. And how has life changed since? Everything. I think I'm blessed, mashallah, with a wonderful wife and कहते हैं औलाद अपना नसीब लेके आती है. तो वाकई अज़ान के बाद और जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, ज़िंदगी जी एक मतलब अल्लाह का शुक्र है, बस ऊपर ही जाती जा रही है. एंड द मोर आई ट्राई टू टेक टाइम आउट फॉर दीज गाइज, द मोर वर्क आई गेट. तो ये वाकई बड़ों की बात होती है कि औरत और औलाद अपना नसीब लेके आती है. तो वाकई आपको औलाद के बाद और शादी के बाद पता लगता है कि हाँ यार, हाउ ब्लेस्ड यू आर. तो या मैं तो इसमें ये ऐड करूँगी कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अपने पेरेंट्स का ज़्यादा फील तब होता है, प्यार तो करते हैं शादी से पहले भी ऑब्वियस ही बात है, लेकिन उनकी जो सही वैल्यू आपको पता चलती है वो अपनी औलाद के बाद पता चलती है. नो मैटर हाउ मच यू से कि जी मैं बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बड़े याद आते हैं, मैं लंदन में थी लग पता जाता है. तो मुझे बहुत याद आते हैं. तो मैं सोचती थी कि मुझसे ज़्यादा तो कोई याद और प्यार कर नहीं सकता, लेकिन कि अपने बच्चे के बाद यू नो पहली दफ़ा एहसास हुआ कि उन्होंने कैसे पाला होगा. और वैसे भी जैसे फॉर एग्जांपल यू नो वी बोथ काइंड ऑफ वर्किंग इन दिस एंड दैट, तो हमेशा कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे थे, तो उसके ऊपर लाइक अब एहसास होता है कि वो अम्मी सॉरी आई हैव टू गो, तो मैं आ रही हूँ आपके पास छोड़ने. How did अम्मी do it? सो या इन एवरी सेंस. हाँ डेफिनेटली. और मुलाकात कैसे हुई दोनों की? हमारी ये इन्होंने मुझे फंसाया था. मैं एक शरीफ बंदा था. मैं सड़क से जा रहे थे, सड़क पे जा रहा था. चलते फंस गए. नेक्स्ट डाल के फंसा लिया. नहीं, इन्होंने देख के मुझे सीटी मारी. मैंने कहा कि शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर भाई बाप नहीं है. तो बस इन्होंने बस मेरे घर के बाहर आके बाइक पे चक्कर काटने शुरू कर दिए. पर्चियां उस टाइम पे वो नहीं होता था, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. बस हम इतने पुराने नहीं है, लेकिन चले कोई बात नहीं थे, मगर वो नहीं होता कि मतलब बहुत ही बहुत बड़े बड़े वाले थे. और वो वाला टाइम था कि जिसके बाद मोबाइल फोन होता है हम कहते थे शोधा है, ये नहीं सब लेके फिर रहा है. हाँ ये भी एक तो ये वो दौर था. मगर वी बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस आई थिंक बहुत साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है. 8-10 सालों से हम लोग तो पहले दोस्त थे. असल में जिससे नहीं होता फ्रेंड जोन से आप आते हैं, ये फ्रेंड जोन में आई हैं पहले, फिर इन्होंने फ्रेंड जोन में आके पूरे जोन पे कब्जा कर लिया. हर किस्म के जोन पे रेड जोन. हाँ बिल्कुल. नहीं, मेरी माँ को माशाल्लाह हमेशा से पसंद थी, क्योंकि उनको ये होता था कि यार एक तो शी वाज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, वेरी ओपिनियनेटेड. हमारे ख़ानदान में वैसे ही सारी औरतें जो है सारी हेड स्ट्रॉन्ग हैं. काफ़ी ओपिनियनेटेड औरतें रही हैं. मेरी नाना हो गई, माँ हो गई, खैसे ही हो गई. तो उनको ये बड़ा अच्छा लगता था कि यार अच्छा चलो, मतलब शी इज़ हु शी इज़, वो वाली बात नहीं. तो अल्लाह का शुक्र है जब वन इनके वालिद साहब माने और सारा कुछ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात है कि
मुझे भी नहीं पता लगा कि अच्छा हो रही शादी सारा कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए इतने साल वैसे टू बी ऑनेस्ट, जब अंकल मतलब की और उनकी और इनकी अम्मी की बात हो भी गई थी, उसके बाद भी मुझे शक था कि हम दोनों ऐसे ही थे, यानी कि पता नहीं, हाँ देखेंगे करेंगे, आई डोंट नो, बातें तो वो लोग कर रहे हैं लेकिन देखते हैं देखते हैं देखते हैं। और मैं हर दफ़ा इसको कहती थी कि सुनो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आऊँगी कभी, तो इसलिए तुम बेशक ढूंढ लो कोई और ये भी वो बीच में बोला, यू नो जब आप व्हेन यू टॉकिंग तो ये बहुत से टाइम्स आते हैं कि हाँ हाँ आई डोंट थिंक सो, ठीक है ओके बाय, हाँ बस अब मुझे फ़ोन मत करना, और ही इज़ लाइक अच्छा तुम्हारा दिमाग ख़राब, हाँ मैं अब तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। मतलब 8 साल हमारी हाँ यही लॉन्ग चलती डिस्टेंस मैं फोन नहीं करूंगा, नहीं फोन करना, फोन करूंगा नहीं करना। मैं मतलब आई थिंक मैं मेरे पूरे ग्रुप को पता था कि 8 साल मेरे और फातिमा का लॉन्ग डिस्टेंस रही है, एंड वी यूज्ड टू टॉक एवरी नाइट। लैंडलाइन के हाँ, ज़माने लैंडलाइन seriously, landline मोबाइल के उस ज़माने टाइम में में मोबाइल जब फिर मेरे with पास आ गए थे। डेडिकेशन। एग्जैक्टली। एक सेकंड का बस टाइम दीजिएगा, मुझे एक सवाल है। सबसे पहले मुझे सवाल ये है कि अहमद की एक पर्सनालिटी है जो हम सबको, हम मीडिया पे देखते हैं, ऑब्वियसली माशाल्लाह अब तो बहुत देखते हैं, सो वन हैज़ एन आइडिया ऑफ हिम, बट एट द सेम टाइम लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत हंसते खेलते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। इज ही अ रियली सेंसिटिव गाय? सेंसिटिव तो डेफिनेटली हैं, लेकिन इनकी एक बहुत डिफरेंट साइड जो मुझे भी शादी के बाद देखने को मिली, विच इज़ लाइक के जैसे दुनिया में बहुत हंसना खेलना है, घर में बहुत क्वाइट है, तो सेंसिटिव अगर हैं भी तो वो क्वाइट होने की वजह से नज़र नहीं आता। यू सी व्हाट आई मीन, क्योंकि एक चीज़ फील की एंड ऑल दैट, देन अंदर ही रख ली वाली चीज़, तो ही इज़ सो क्वाइट। और दूसरी चीज़ ये कि बिकॉज ही इज़ अ म्यूजिशियन, वो जो एक जिसे कहते हैं बॉर्न वाला टाइप, जो उनका पैशन है, तो उसकी वजह से ही इज़ ऑलवेज मेकिंग म्यूजिक इन हिज हेड। और अगर वो नहीं हो तो फिर अगर टाइम मिले तो कंप्यूटर पे या फिर अपने स्टूडियो में एंड ऑल दैट। और जिस तरह हम एक दफ़ा पहले जैसे 2-3 इंटरव्यूज़ हो चुके, तो हमेशा मैं बात करती हूँ कि हम दोनों चूँकि क्रिएटिव लोग हैं, तो हमें एक बहुत ज़रूरी था हम दोनों के लिए कि जैसे इनका एक स्टूडियो एक मेरा है, तो हमें वो टाइम बहुत ज़रूरी चाहिए दिन में 1-2-3 घंटे, कि जिसमें हम यू नो अदरवाइज हम एक दूसरे को अपना करें। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। और उसमें वो होता है कि ही इज़ लाइक कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब कहा नहीं हुआ लेकिन इट्स अंडरस्टूड, और इनको भी पता है कि हम अपने स्टूडियो में हो तो टाइम चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी स्पेस मिले, स्पेशली ये मैंने इनसे एक चीज़ मतलब सीखी है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए आपका एक जो थॉट प्रोसेस होता है, स्पेशली जब आप सारे दिन की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, यू ट्राइंग टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, यू ट्राइंग टू मेक कॉम्पोजिशन एंड ऑल दैट। सो जब हम लोगों ने घर में शिफ्ट वगैरह हुए थे तो सबसे पहले द थिंग आई डिड वाज इनका स्टूडियो बना था। मुझे नहीं पता था कितना महंगा बनेगा मेरे स्टूडियो में इतने पैसे नहीं खर्च हुए थे जो हाँ, इनके में। एक टेबल आई एंड इनका म्यूजिक वो चीजें शिफ्ट हो गई, दैट्स इट। बट the amount of attention to detail ये अपने काम को देती हैं और वो सारा कुछ, and hats off, क्योंकि अजान के बाद she actually gave up on everything because her life revolved around अजान। तो वो अब जाके especially when she did a master course in hair and makeup and all that, तो I'm trying to push her कि यार listen, get back to it, but she's too much, मतलब अजान is her life at the moment and everything, but it's very important कि वो जो 2 घंटे हों या 3 घंटे हों दिन में आप अपने लिए निकालें, और उसमें बेशक जो बाकी चीज़ें वो नहीं मैटर करनी चाहिए, मगर आपकी जो थॉट प्रोसेस है और आपकी आई बिलीव कि सैनिटी के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। But I want to double click with you a little on that, because you know there's so many personas that we've seen of you. We've literally seen you on media grow up. I wouldn't say mature because I think you had your thing sorted. But from a musician to, you know, a host to an actor, but there's always been this larger than life personality, laughing or singing or something. But at the same time, what I'm getting from you is that actually that's perhaps more external and there's an internal side to you. Yeah, Who there is has to be. Ahmed? I believe when I'm in public, people, well, I have the best job in the world because people pay me to entertain them. So, of course, I have to be the entertainer. And Alhamdulillah, it comes natural to me. And I work with people who are on my frequency, and I enjoy get the performing, hosting, because I think that's the closest thing to theatre that you can do. जहाँ घर की बात आती है, मतलब she's seen the worst of me. इनको वो सारी साइडें देखने को मिलती हैं, my mood swings and everything. But I think वो एक
वो एक आपका एरिया होता है जहाँ आप कोई मास्क नहीं पहनते. You basically are who you are. And उसमें there are days when we argue, there are days when we have great fun together, there are days when we're just thinking about nannies. Like today. Like today. Yeah. Like today. So I mean, but that's who I am. That's me without any filters, and that's my family, and my family comes first. And I would whatever. say, वैसे मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगी कि अहमद as a person, everybody loves him, and I seriously don't like him. Don't hate me for saying that, but because my family, my father, my mother. कल बात एक my- हो रही, डिस्कशन हो Oh, रही, और charming. इन्होंने अपने वालिद साहब को कह दिया कि मैंने आप कहा, तो आपने चुप पार्टी- करें, मैंने कहा, आपने पार्टी बदल मैंने दी. कहा आप तो चुप कर दें, आपने तो पार्टी बदल दी. And I was like, dude, if your father agrees with me, He's like, वो कुछ भी कह दे, like कोई बात हो जाए, anything, मतलब 100% गलत कह रहे हैं, तो he be like, देखो हो सकता है ना, like अगर ये कहेगा ना कि फातिमा आई थिंक ये काला है लेकिन ये मुझे वाइट लग रहा है, तो वो कहेंगे देखो हो सकता है भाई अब उसको वाइट लग रहा है, फिर अब क्या करें इसमें. अरे वो क्या, मैं भाई बताता हूँ. आपका कोई दीन He's ईमान charmed नहीं his है. in-laws. असल में Fabulous. फातिमा अपने खानदान में थी लाडली. She was the youngest. And now he's अब one. हुआ क्या, उसके बाद मैं आया और उसके बाद अजान आ गया, तो इनकी अटेंशन सारी सारी चली खत्म गई. होती है. तो literally at times I see her argue with her father And like mother? a 6-year-old. कि and मैं नाश्ते पे बैठा होता हूँ और मैं अजान को देख रहा था, मैं कहा dude, if you grow up to be your mother, I seriously I can't handle that. एक बड़े मजे की बात है जो मैं आप दोनों की बातों से पिक कर रही हूँ, and it's that both of you constantly refer back to the family. So I'm getting that both of you come from very close-knit families. Yeah, बहन भाई. I think family structure, I try, जब अजान की बात होती है and all that, तो the thing that projects out the most, वो तब आपको पता लगता है जब आप अपनी औलाद पालने के लिए आते हैं, that's family, because वही आपके सारे roots, आपकी सारी values, आपको जो कुछ आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, आपके बहन भाई के साथ जो आपकी relationship है, वही आप अपनी औलाद में देखना चाहते हैं. और माशाल्लाह she also comes from a very tight, close family, जो कि एक दूसरे से they're brutally honest. मतलब मुझे कभी कभार यूँ लग रहा होता है कि यार ये कुछ सुबह के 4 बजे अहमद बाहर आता है, कि लड़ाई हो रही है. हाँ. नो नो वी जस्ट डिस्कसिंग. कि मतलब नाश्ते पे लोग सुबह 6 बजे बैठ के डिस्कशंस हो रही होंगी, they're talking about politics, talking about social issues, and they talk so passionately. Passionately, yes. मतलब हम भाई ठीक Literally. है, हम 4 भाई हैं, हम लोग सारे लफंटे थे, ठीक है, माँ ने हमें पाला, हाँ लेड बैक हैं, मतलब वो हाँ भी की हो गया है, बकवास करती है, क्या करता है ये वो, तो हम बट they are extremely opposite, but the values are the same. कि you talk about, even though a lot of times I don't agree with my brothers, I fight with them all the time और ये वो this and that, but जो एक structure है ना, जो एक आपको Bond. endless कह लें कि support है, मान जो है, वो आपको family brothers और खून से ही मिलता है. वो फिर चीज़ इन्हीं में भी मुझे अच्छी लगी कि इनकी भाई की, इनकी बहन की जो आपस में इनकी रिलेशनशिप है, कि नो मैटर व्हाट आप डिसएग्री करें एक दूसरे से, आप ना एक दूसरे के ओपिनियंस के साथ एग्री करें, बट एट द एंड ऑफ द डे दे रिस्पेक्ट ईच अदर ऑन दिस लेवल कि हाँ यार यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन. और इनके वालिद साहब की सबसे अच्छी बात ही मुझे ये लगती है, इनकी वालदा की भी, कि माशाल्लाह वो टेबल पे बैठे होते हैं मगर उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा कि भाई मेरे साथ तुमने एग्री करना है. They're they're more all like friends. Yeah, they're more like friends. So I think family, मेरे लिए, it above all, it comes first, and that's the same values I want to pass on to my children. कि family होगी तो आपके लिए सब कुछ है. अच्छा, बचपन की सुनाए ना कुछ अपनी. कैसा बचपन था, में like, मेरे- were you a pure Lahori boy growing up in Lahore, और हम क्या लोग था, नहीं कैसा नहीं था? मेरे साथ बचपन मेरा बहुत ही अलग गुजरा था. हम 4 भाई थे, मैं 10 महीने का था और मेरा बड़ा भाई 1.5 साल का था, तो हमारे पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी. और इसका निशान बाय द वे आज भी है. हाँ यहाँ है, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि मेरे माँ बाप, मेरी जो आया थी उसका कत्ल किया था उसके हस्बैंड ने. तो ये हुआ भी लॉन में था, सुबह सुबह जब अम्मी अबू सो रहे थे तो वो हमें वॉक करवा रही थी. तो वो एक इंसिडेंट था जब बिकॉज हमें तो पता नहीं था, हमने तो सिर्फ कहते सुना ही था. तो मेरे भाई
कि गर्दन पे से ऑलमोस्ट छुरी फिर के मेरे शोल्डर पे फंस गई थी एंड आई वाज ओनली 10 मंथ्स। तो वो दैट वाज सच अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मेरे माँ बाप के लिए कि वो घर हमने बेच दिया, वो बेच के हम लोग गुलबर्ग वाले घर में शिफ्ट हो गए नानों के साथ एंड ऑल दैट। फिर 2 भाई पैदा हुए और मगर हम लोग को अम्मी अबू ने इतना मतलब प्रोटेक्टिव रखा कि हम लोग को इजाज़त नहीं थी स्कूल ट्रिप्स पे जाने की, हमें किसी स्लीप ओवर्स की इजाज़त नहीं थी। हम लोग मगर वो हम भाई एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो हमारे पास लॉन भी बहुत बड़ा होता था, मुझे ये नहीं पता था मेरा हमसाया कौन है। अब टिल माय पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड आई एक्चुअली डिडंट नो हु माय नेबर वाज। मुझे सिर्फ पता था पीछे कहीं शानूर स्टूडियो आता है जहाँ मेरे नाना रहते हैं, यहाँ मेरा स्कूल है और सामने लिबर्टी का, दैट्स इट। और हम लोग मतलब ऑब्वियसली बात है किसी भी माँ बाप के साथ अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो तो आप इतने ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अपनी औलाद के बारे में। फिर 13-14 साल के बाद जाके जब आप कॉलेज लाइफ में गए तो एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक मतलब न्यू टू मी कि बंक क्या होता है। अच्छा जो मैं पहले कर सकता था लेकिन मैंने आज तक नहीं किया था। पीछे कैंटीन में बैठ के सूटा पी रहे हो, ये क्या होता है, मतलब चाय पी रहे हैं एक दूसरे से, उधार मांग रहे हैं, हाँ मतलब एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक शॉक। तो वो कॉलेज का जो ज़माना था उसमें हम फिर कमाल के ख़राब हुए। ये बहुत ज्यादा खराब आदमी है इस वक्त, ये सिर्फ तंग कर रहे हैं बेचारे हमारे छोटे छोटे बॉयज को। इसलिए हम इनसे पूछेंगे कि आजकल हो क्या रहा है, क्यों ये गपशप। यार महंगाई हो गई है, बत्ती जा रही है, आजकल पानी नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, धरने हो रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये पूरी डिस्कशन है, ये एक मैं क्यों दे जिसको हम हाँ जी जिसको हम टच नहीं करेंगे, धरने पे खुश है, एक धरने पे कोई इतना ज्यादा खुश नहीं है। भाई मैं मेनली आई एम वर्किंग इन टू फिल्म्स राइट नाउ, उसके साथ होस्टिंग एंड By the way, I have to cut you here. Jab you were so fabulous in Jawani. Oh Thank God, I enjoyed that film so much. I can't tell you. I can't wait to see what you're coming up with. वेल अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं पंजाब नहीं जाऊंगी, विच इज़ हुमायूं एंड खलील साहब की स्क्रिप्ट है, नदीम बेग साहब डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो more on serious lines, थोड़ी सी comparative. it's a romantic love story and it's a different character from what I did in Jawani. So and plus it's Khalil Saab ki script, so you have to say yes to it. Wonderful. So So exciting. it's a very good character. I'm really looking forward to it. I can't say much अभी ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकता। कब आ रही? अभी तो शूट शुरू होने लगी है। Time है। I think ये आएगी next year February March। early next year। कराएंगे। नहीं because जवानी फिर नहीं आनी part 2 is going to start in we start filming in January। Oh, that's wonderful news. Exactly. So I'm वो waiting तो for हम लोग that ने as बता दिया हुआ था जवानी। हाँ we are making जवानी part 2 so that's going कोई to नहीं, be थोड़ा सा fun। ड्रामा मुझे भी करने दें। So exciting. जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं अच्छा वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बीवी जो है वो अपने ही मतलब हस्बैंड को देख देख के इतना कोई खुश होती होगी। मैंने अहमद का हमेशा काम देखा, हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन जवानी में वैसे ऑब्वियसली एंड वाकई में ही वाज पता नहीं, आई डोंट नो, ही वाज somebody else। I'm doing hosting back and forth, but I'm planning to start a new show also on television. That's in the pipeline. We're still trying to decide कि क्या करना क्या। So let's see क्या होता है। That'll be exciting. These are the golden boys of TV. Like that's how I remember TV, by the way. That's Yeah. When these guys started doing all those sitcoms and everything, so that would excite अब me. टेलीविजन पे उस तरह होता नहीं है। अब आप किसी को कह देना क्या मैंने एक्शन बेस्ड कहते सिटकॉम करना है तो कहते हैं नहीं सर सर ना करें, हम लोग 4 दीवारी में ही खुश हैं। हम अपने बच्चों के लिए वो डिज्नी चैनल दिखा रहे हैं, उसको निकलोडियन दिखा रहे हैं, अपना लोकल काम नहीं हो, छोटा भीम। मैं अजान के लिए मतलब वो मैं अक्सर मतलब इनसे बात करता था, कहता है मेरे बचपन में वो कैसेट कहानियां होती थी, Exactly. उर्दू का अलिफ लैला होता था और ये होता था। मैं कहा यार मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रहा हूँ। फिर रोज सन्स पे जाके वो चीजें लेते थे राउंड गार्डन लाइक इट। नहीं आई थिंक अगर आपने घर में खुश रहना ना तो बिल्ली बन के प्यारी सी बिल्ली एक बन दफा के मुझे दिखाई। अली अजमत ने एक नसीहत दी थी कि ओए बिल्ली पहले रात मार दें। उसका जवाब मैं अली साहब को मिल गया था।
वो अब आप अली को देखे ना तो अली को कहें हाँ जी बिल्ली कितने गई ताड़ी यार इसे बिल्ली बन के दिखा रहे हो वो भी व्हाट्सएप पे भी बिल्ली नस गई एंड फातिमा व्हाट्स अप विद यू दीस डेज सो मेरा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह से कि आई एम स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी प्रोडक्शन उनकी देखती हूँ बांग्लादेश इंडिया एंड चाइना और मैं थोड़ा सा चूँकि बेबी के बाद थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा फुल टाइम काम पे अभी नहीं जाऊँ स्कूल जरा इसका स्टार्ट हो जाएगा तो देन एवर बट अपार्ट फ्रॉम दैट लंदन से अभी रिफ्रेशिंग कह लो एक तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो फील करी थी कि आई नीड टू डू समथिंग तो वैसे आई थिंक लोगों को पता है मैंने मास्टर्स किया हुआ है हेयर एंड मेकअप में लेकिन आई वांटेड कि कुछ दोबारा से अब साल दो तीन सालों में बहुत चीज़ें बदल गई हैं नई चीज़ें आई हैं तो वो एक करके आई हूँ एंड नाउ आई थिंक के अब We have to see about नाउ that. हाँ अब नाउ आई काश मेरे बाल लंबे होते तो मैं हर रोज एक नया वो बन बना के जाता है नॉट दैट Exactly. लेट्स सी कि अब Wonderful. कुछ जल्दी कुछ करूँगी वंडरफुल नो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट शुरू मैंने इनसे किया था कि अहमद अली भट्ट और उनकी बेगम बैठी है मुझे लग रहा है अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि फातिमा और उनके सबसे बड़े फैन के साथ बैठ के बहुत मजा आया It was so nice of you guys Thank to you take for the having time us. out. We had a ball of a time, as we said right at the beginning. And thank you very much, everybody, for tuning in. Stay tuned to City TV. We have much more coming your way. बाय 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 चलो गाड़ी निकालो